ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं देवीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतं भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। और कितना काम करेंगे? कम करो। प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 8। सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अहो सनाथा भवता स्म जद्वयम् अहो सनाता भवता स्म यद्वयम् त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेम स्मिता स्निग्ध निरीक्षणानम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता स्म जद्वयम् सनाता भवता स्म यद्वयम् त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणानम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। क्या हुआ? प्राणमोहन प्रभु जी का क्या हुआ? कुछ नहीं करो जी। तो पढ़ रहे क्यों नहीं? पढ़ा अहो अहो सनाथा भवता अस्म अद्यम् अहो सनाता भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टनाम अपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्धनिरीक्षणानम् प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणानम्
पश्येम रूपम तव सर्वभोगम। पश्यम रूपम तव सर्व सौभाग्यम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो सनाता भवतास्मयद्वयम् अहो सनाथा भवतायस्मयुद्यम्। यद्वयम् दैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपनामपि दूरदर्शनम्। प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणानम् दूरदर्शनम। स्मित सनिघ्य निरीक्षणाननम्। पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्यम रूपम तव सर्वसौभगम। हरे कृष्ण। अहो सनाथ भवता समायुध्यम्। अहो सनाथ समयुध्यम्। त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम। प्रेम सीमित सनिघ्य निरीक्षणाननम्। प्रेम स्निग्धनिरीक्षणानम्। पश्याम रूपम तव सर्वसौभगम्। पश्येम रूपं तव सौभगम्। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य। संध्या माता जी नहीं पढ़ेंगे? सौभाग्य है आज पुनः आपकी उपस्थिति। थोड़ा अप डाउन हो रहा है। आपको श्लोक उपस्थिति में पढ़ने है। के लिए बोले, श्लोक पढ़ने के लिए बोले। श्लोक नहीं आ रहा है अभी ये आ रहा। अच्छा मैं श्लोक भी पढ़ रही थोड़ा नीचे आ गया। तवे पानामि दूरदर्शनम प्रेम दिग्ग निरीक्षणाना वे रूप सर्वभोगमम्। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। क्या गीता माता जी आज जन्मदिन है क्या किसी का? पढ़ नहीं रहे? ठीक है, प्राण मोहन प्रभु जी पढ़िए थे। चलो बता। हरे कृष्ण। अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके अस्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हमें आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान विष्णु
श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत श्वेत ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ की प्रकृतियां हैं। इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा जी न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोद कसाई विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित करना होता है। अतएव उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं, लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की असली स्थिति है और भक्तिमय सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर हमारे प्राण मोहन प्रभु जी पढ़े। शायद गीता माता जी आज किसी बर्थडे पार्टी में होंगे, जिसके कारण माता जी हमारे बीच उपस्थित नहीं है या उपस्थित है। ओ अच्छा, बर्थडे पार्टी में नहीं हूँ, घर में ही हूँ। थोड़ा काम करने के लिए इतने देर तक इंतजार किए तो उन लोग अब भी आए। सुबह आने वाले थे, उन लोग अब भी आए तो उनके पीछे थी प्रभु जी। अच्छा काम चल रहा है घर में अभी। ठीक हरे है। कृष्ण। तो चलिए सर्वप्रथम हमारे ओवरव्यू कौन देंगे? हमारे संध्या माता जी कि कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था बोलेंगे। हरे कृष्ण। कल हुआ था कि आत्मा प्रभु से ही मिलते हैं और हाँ आत्मा, बस इतना ही। हम सार तत्व की नहीं समझ पाए प्रभु जी। आज मेरा बेटा का जन्मदिन है प्रभु जी। तो ठीक है, कुछ डोनेशन क्यों नहीं दिए? भेजना चाहिए ना। गीता माता जी के नहीं, जन्मदिन में मुझे डोनेशन दिया था, आपको भी तो यहाँ कुछ के करना मंदिर चाहिए। में दे चुके हैं। मैं यहाँ का मंदिर में दे दिए हैं कुछ अनुदान। मायापुर के मंदिर में देना चाहिए, यहाँ पे महाप्रभु वास करते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, मैं जाके किसी शराब खाने में जाके दे दूंगा, ये भी डोनेशन है, ऐसा बोलने नहीं, होगा? मंदिर में ही दिए, वो कृष्ण मंदिर में ही दिए हैं प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए वो कृष्ण मैं भक्ति डेली प्राप्त पूजा हो। करती, घर का मैं भी पूजा आशीर्वाद कर करती रहा हूँ, हूँ मंदिर उनको, में। आपके हाँ बस बेटे को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आशीर्वाद कर रहा हूँ कि हाँ ताकि वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो। ठीक है, हाँ बस, हाँ ठीक, बहुत अच्छा हो। वो नॉनवेज छोड़ दिए प्रभु जी। बहुत सुंदर। ठीक है, तो और कुछ नहीं बोलेंगे आप? ओवरव्यू। अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ बताइए। एक गांव की लड़की थी, अच्छा, साधारण परिवार से थी। तो वो पापा से बोला, मम्मी पापा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं हमारा गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दो, मैं वहीं रहूंगी। कृष्ण कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। और कृष्ण का पूजा करती थी, घर में जो बचा खुचा होता था उसको खाना दे दिया जाता था घर से। अच्छा, तो कृष्ण भक्ति में रह गई। फिर एक दिन राजा आया, राजा बोला चलो हम तुमसे शादी करेंगे। तो शादी नहीं की वो। फिर बोली कि ठीक है, मैं यहीं पे, वो बोली कि तुम हमारे साथ शादी का बात किया है तो मैं यहीं पे तुम्हें शराब देता हूँ। और फिर उसके लिए क्षमा भी मांगी और भक्तिनी फिर उसके बाद वो अपना प्रभु से मिल गई। ऐसा स्टोरी है। अच्छा, तो इसका प्रभु के सारा। भक्ति में जो रहते हैं ना प्रभु जी, वो उसको भगवान उसको सहायता करता है हर पल, हर दूर चीज से दूर करता है और सच के मार्ग में ले जाता है। बहुत सुंदर। कष्ट तो बहुत होता है। तो अभी मैं पढ़ी हूँ उसमें है कि भगवान जब आ गए तो वहां के जो थे बोले कि आप अब मेरे को जो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को क्षीर सागर में जाके दर्शन कर पाते हैं, ओ प्रभु
से आज मैं उससे मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं उनका दर्शन कर सकती हूँ। बहुत सुंदर। तो चलिए, अभी हमारे नंद किशोरी माता जी हमारे बीच आ गए हैं। माता जी अभी बोलेंगे कि कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल आप का आप वीडियो ऑन करके ही बोलिए, ताकि किसी भी अवस्था में लोग आपको देख सके कि ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति भागवतम कथा बोल रहे, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है प्रभु जी, कपार बंधा हुआ है तो। कोई बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लोगों को ठीक है प्रेरणा मिलेगा कि भागवत कथा में इतना कष्ट होकर भी वो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कितना सुंदर भक्त है। आपके द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलेगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है। हाँ ठीक है, बताइए। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम, चरण कमलों में। प्रभु जी कल तो आप बताए थे 7वां श्लोक का ही है। द्वारका के निवासी बोल रहे हैं कि हे आप, माने बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हे ब्राह्मण के रचयिता, आप हमारे माता पिता, आध्यात्मिक गुरु, आराध्य, आपको चरण कमलों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। माने हम लोग सभी प्रकार से सफल हुए हैं, और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हम लोगों के सदा आशीर्वाद देते रहें। उसी तरह हम लोग के जीवन में माने जीवन में आ जाए कि हम लोग भी शुद्ध भक्ति भक्त बन जाएं हम लोग भी, भगवान मतलब द्वारका के निवासी जैसे, और जैसे वो लोग है वैसे। और प्रभु जी भगवान आपने बताए थे कि भगवान उत्तम जीवों के आदेश क्यों देते हैं। उत्तम जीवों के आदेश मतलब क्यों देते हैं, वे देते हैं। तो भगवान उत्तम जीवों के आदेश इसलिए देते हैं कि हम लोग भगवान के बताए हुए नियम पर चलेंगे तो हम लोगों को भगवान उद्धार करेंगे। और जैसे कि सूर्य के भी आप उदाहरण दिए थे कि सूर्य भगवान मतलब सूरज भगवान सूरज भगवान के पास दीपक जलाने से दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान का प्रकाश तो चारों तरफ फैला रहता है। वे अपने प्रकाश से चारों तरफ अपने प्रकाश से सड़ा गला जो भी चीज रहता है वे सुखा कर स्वच्छ बना देते हैं, और वे बना देते हैं। और श्री कृष्ण भगवान भगवान के भक्ति करेंगे तो खुद के हमें अपना ज्यादा फायदा भगवान के भक्ति करने से हमें खुद को फायदा होगा और दूसरों को भी हम मतलब उनके विषय में बताएंगे। और प्रभु जी थोड़ा और भी है, बताए थे आप कि भगवान के प्रणाम के अलावा दूसरे भक्त जनों से, माने मंदिर के एक उदाहरण दिए थे कि मंदिर में जाने से हम लोगों को यही नहीं होता है कि केवल भगवान को प्रणाम करने के लिए ही जाएंगे। तो मंदिर में जाने से प्रणाम भी करते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, और भक्त जनों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बात करके अपना भक्ति में बातचीत करने से माने भगवान के भक्ति में एकाग्र चित्त लगते हैं। और एक पॉइंट और है प्रभु जी, कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है, और भगवान हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और भक्ति भी देते हैं। और प्रभु जी भगवान के और शास्त्रों के और गुरुजनों के, और प्रभु जी जैसे कि आपको गुरुजन आपको बताए हुए रास्ते पर चल करके हम लोग
माने भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों यानी आपके द्वारा हुए पद चिन्ह पर चलेंगे तो हम लोगों को भक्ति अवश्य मिलेगी। और उस भक्ति में हम लोग एकाग्र चित्त होकर के आपके बताने के अनुसार चलेंगे तो भगवान हम लोगों को और आपके द्वारा हम लोगों को जो भी अपने अंदर जो भी पैदा होता है सब कुछ दूर हो जाएगा भगवान के कृपा से। और प्रभु जी, और आप भी गुरु शिक्षा है, गुरु है, सब कुछ है। और यही है, जितने भक्ति करेंगे उतना ही हमें भक्ति मिलेगी और भगवान के तरफ हम अपना ध्यान लगाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, तो सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए इस अवस्था में भी हमारी नंदा किशोरी माता जी। तो इसके बाद हमारे बीच में बोलेंगे हमारी नेहा माता जी। कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। कल के क्लास में हम लोग यही चर्चा किए थे कि जैसे वहाँ के द्वारकावासी लोग बोल रहे थे भगवान को कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कैसे उनको सभी लोग अपने सब कुछ मानते थे, माता पिता, इस ब्रह्मांड का रचयिता, सब कुछ मान रहे थे। वैसा ही हमें भी इस मनुष्य जीवन में, इस भौतिक जीवन में अपना परम पिता परमेश्वर उन्हीं को मानना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल भी दिए थे जैसे टीचर और स्टूडेंट का, कैसे टीचर जब चाहते हैं तभी स्टूडेंट पास होता है। जितना भी लिखो या जितना भी पढ़ो, एग्जाम में अच्छा भी करो, टीचर जितना वो अपने अनुसार स्टूडेंट को रखते हैं। वैसा ही भगवान भी हम अपनी ओर से जितना करते हैं वो सब भगवान देखते रहते हैं, सब भगवान पर रखते हैं। और एक और एग्जाम्पल दिए थे, वो हम इस मनुष्य जीवन में हम लोग आए हैं तो हमें सब कुछ पता है, हम चेतनशील है, पर क्या बोलते, पशु को नहीं पता कि उसे क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कुछ भी नहीं पता। वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। पर हम मनुष्य अपने जीवन में भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, सब हमारे पास इतना भगवान दिए हैं कि हम क्या गलत क्या सही वो परख सकते हैं। तो हमें इसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा कृष्ण भाव में, कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। और इसके बाद हमारे बीच में हमारे पास है हमारे प्रमुख दीक्षा सिंह। ना राम मोहन प्रभु। दीक्षा सिंह नाम लिखा है इसलिए दीक्षा सिंह में बोल रहा हूं। हमारे दीक्षा सिंह के प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी बोलिए, कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? हरे कृष्ण। कल के क्लास में प्रभु जी आप बताए थे कि भगवान कृष्ण जो है उत्तम जीवों के कल्याण के लिए सोचते हैं, कल्याण करते हैं। और उत्तम का मतलब बताए थे मतलब ऊपर, उत्तम नीचे अंधकार, अंधेरा, और इस अंधेरा से ऊपर जो उठता है वो उत्तम कहलाता है। और हाँ बता, भगवान लोगों से कहते हैं कि हम जो उपदेश देते हैं या जो आदेश देते हैं उन मार्गों पर चलें, और वो
मार्ग पर चलने से लोगों का फायदा होगा, लोगों का कल्याण होगा, उनसे उनका कल्याण नहीं बल्कि हम सभी जीवों का कल्याण होगा। भगवान के सिवा किसी दूसरे देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हीं की पूजा हमें करनी चाहिए। और यदि हम उनकी पूजा करेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे, याद करेंगे, तो हम इस तरह हमारे भक्ति में वृद्धि होगी और भक्ति मार्ग पर चलकर अंत में हम लोग भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। और प्रभु जी कुछ है? और स्मरण नहीं आ रहा प्रभु जी। स्मरण में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो चलिए अभी हमारे गीता माता जी सबके अंत में जो सभी भक्तों का प्रेरणा स्वरूप है, माता जी अभी बोलने का कृपा प्रदान करें कि कल के क्लास में हमारा क्या हुआ था। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का 7 श्लोक संख्या 7, उसमें हम लोगों को ये बताया गया था जैसे द्वारका के लोग कृष्ण को कैसे समझे, जैसे माता पिता गुरु, तो हम भी भक्त बन सकते हैं कैसे, जैसे द्वारका के नागरिक लोग बने थे। हम लोग कितना भी जैसे परीक्षा देते तो हायर अथॉरिटी उसको चेक करते हैं, तो उच्च वर्ग के साधक जो है जैसे ध्रुव महाराज हो गया, द्वारकावासी हो गया, मायापुर वृंदावन वासी हो गए, वो सब क्या है, वो सब ऑथेंटिकेशन दिए हैं हम लोगों को, उसी के अनुसार हम लोग को भी चलना है। तो क्या होगा, तो जैसे कि हमारा जो परीक्षा हम उस परीक्षा में पास कर देंगे। हमारा परीक्षा क्या था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अतः हमारी प्रार्थना है कि कृष्ण से कि आप हमारी कृपा करें। विनम्रता के कारण हम लोग ऐसे बोलते हैं। फिर प्रभुपाद जी का आपने बोले भगवान उन उत्तम जीवों को आदेश देते, अगर हम लोग उनका आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। उत्तम जीव मतलब सब कुछ साधक। उसमें एग्जाम्पल आप दिए थे कि 10 करोड़ वाला रुपए में 10 रुपए अगर एक आदमी दिखाएगा तो क्या, तो कोई भक्ति करेगा तो हमारा ही तो फायदा होगा ना। साधु संग का फायदा, जैसे साधु संग करेंगे तब हम लोग ऐसे उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो फिर आप बोले तो रात में जैसे जो दिन में अपन करते हैं अच्छे, तो स्वप्न में भी भगवान आएंगे। भगवान के संबंध में अपन सब कार्य करेंगे तो हम लोग को सपने में भी भगवान दर्शन देंगे। जैसे आप बोले इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, सुबह सुबह सब उठ के आते हैं मंदिर में, है ना, तो खाली पूजा खाली नहीं करते, वहां लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अपना शेयर करते हैं, उन लोग की भक्ति कितना चलता है, कितना माला करते हैं, उन्हें मतलब मेल मिलाप भी होता है। तो उसी में आपने उत्तम भी बोला, तो उत्तम मतलब ऊपर होता है, तम मतलब अंधकार होता है। जैसे कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है उत्तम भक्त होता है, क्योंकि कैटेगराइज किया गया है जैसे उत्तम मध्यम अधम जैसे। तो हम लोगों को क्या करना, गुरु के चरणों में शरणागति, जिस मतलब जैसे कृष्ण के प्रति वैसे गुरु के प्रकार मतलब चरणों में शरणागति हमको प्राप्त करना। जिस उनकी कृपा होगी तो उनकी इच्छा होगी तो हमारा सब कार्य सुगमता से होगा। यानी कि भगवान को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता के शरण में हमको नहीं जाना है। क्यों, कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग देवी देवता। कैसे रावण को कुछ कर पाए, नहीं। प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्ति किए तो प्रहलाद का जीत गया, परीक्षा में जीत गया ऐसे बोल सकते हैं। हिरण्यकशिपु भले ब्रह्मा जी के से ये लिए थे, उनको प्राप्त हुआ था, तो वो हार गए, उनको आखिर में हार देखना पड़ा।
तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं हमारा। भगवान के शरण में, शरण ग्रहण में हमको रहना है। तो वैसे आपने बहुत सारा बोले, देवी देवता वाला ही जो माने कि मनीष जी है, वे लोग जो भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पद्म पुराण में आप बताए थे देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति ही करना है। मतलब केवल श्री कृष्ण भगवान जो है वही आध्यात्मिक कल्याण जो है हमारा कर सकते हैं। तो मनुष्य अगर भगवत गीता नहीं जानेंगे, भागवतम नहीं जानेंगे, तो वो किसके समान है बोले? एकदम कुत्ता के समान है बोले। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिए थे इंद्रदेव, भले इंद्रदेव ने बारिश इंद्रदेव बरसाया, लेकिन कृष्ण ने एक उंगली में उसको धारण करके सभी लोगों को बचाए। जिस प्रकार विभीषण राम भगवान का इसमें थे, शरण में थे, तो उनको भी भगवान ने कोई प्रॉब्लम उनको भी नहीं था। तो उनको प्रॉब्लम समस्या जैसे जो शरणागति कर लेंगे कृष्ण भक्त कृष्ण के प्रति, तो उनको कोई समस्या नहीं होगा, उनके जीवन में नहीं आएगा। मतलब शास्त्रों का निर्णय है। हमारा वर्तमान जीवन जो है, जैसे ध्रुव महाराज घर को छोड़े थे, लेकिन उनको दोनों चीज मिला, धन भी प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक भी प्राप्त हुआ। यानी कि देवता को पूजा करने से भौतिक आवश्यकता तो देंगे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक मतलब पुण्य के प्रभाव से उन्नति, पुण्य करेंगे तो उन्नति मिलेगा, आध्यात्म में भी मिलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद हमको वापस आना पड़ेगा नीचे। तो हम लोगों को कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमको वापस नहीं आना पड़ेगा, वो प्लस 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 होते जाएगा। उसमें हम लोगों को कुछ भी मतलब ये नहीं है, माइनस होने का कुछ ये नहीं है। जो मतलब जो कृष्ण का भक्त है वो दोनों जगह सफल रहते हैं। आपने एक एग्जाम्पल लिया था, एक जगह कंबल दान कर रहा है, एक जगह नाश्ता बट रहा है, एक जगह रोटी और कपड़ा बट रहा है। तो जो कंबल जहाँ बहुत भीड़ है वहां लोग जा रहे हैं, वहां देवी देवता का क्या है, लेकिन रोटी कपड़ा जहाँ हम लोग कृष्ण भक्त है, कृष्ण दे रहे हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है। उन लोग सब वहां कंबल दान करने के जगह में चले गए, उन लोग रोटी कपड़ा के इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण की पूजा में दोनों मिलता है। क्या भगवान तो सबको सब देते हैं, लेकिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग दर दर भटकते हैं, मंदिरों में जा रहे, देवी देवता के पीछे जा रहे। तो हम लोग को सत्संग करना है, महान लोगों के बारे में पढ़ना है, हमको नित्य भागवत सेवन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर हम लोग को कृष्ण भक्ति जब तक हम लोग के पास नहीं होगा, हम लोग को कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब भगवान ने स्पष्ट कहा है, भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों को कोई भेद नहीं है, सभी पर भगवान के धाम में जाने के अधिकारी है। जैसे आपने बोले थे चांडाल का बात बोले थे, वो निम्न पंचम श्रेणी के आते हैं चांडाल, वो शुद्ध भक्त के संसर्ग में आने से शुद्ध हो जाता है। यानी कि सामान्य रूप से उच्च कुल वाले क्या होता है, निम्न कुल में जन्म लेने वालों का संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग अगर करेंगे, भक्ति योग इतना प्रबल होता है, तो भगवत भक्त जो है ना, समस्त जो निम्न कुल वाले व्यक्तियों के जीवन को परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। कब संभव होगा? जब कृष्ण के शरण में जाएंगे। तो मनुष्य अगर भगवान के शरण ग्रहण करता है, कृष्ण भगवान के शरण ग्रहण करता है, तो वह बड़े से बड़ा ज्ञानी तथा योगी भी बन सकता है, महान बन सकता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारी माताजी इतना सुंदर प्रेजेंटेशन किए, कल के श्लोक में जो कुछ डिस्कशन हुआ था सब कुछ वर्णन किए। तो अभी हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 8, इस पर हम लोग आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है कि अहो नाथ सनाथा भवतास्म जद्वयम त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शनम त्रिमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्चिम रूपम तब सर्व सौभगम। कितना मीनिंगफुल वर्ड है, कितना एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है, जरा देखिए। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः
आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका। जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है, अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते। तो देखिए, ये जो भक्त होते हैं ना, भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए कितना आतुर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतना दिन तक हस्तिनापुर में थे, और जब द्वारका आ गए तो सभी भक्तगण उठ खड़े हुए और भगवान का स्वागत करने लगे। तो स्वागत करते करते कितनी सारी स्तुतियां, भगवान का कितना गुण महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। हम लोग उस समय भी देखे जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में था, तो हस्तिनापुर के छत पर सभी माताजी लोग भगवान के बारे में गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो यहाँ भी भक्तगण गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग देखते कि जो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, जिसकी कृपा से हम लोग भगवान की महिमा को समझ पा रहे, सुन पा रहे, भागवतम की कृपा से हम लोग भगवान के गुणगान को सुन पा रहे हैं। और भगवान का गुणगान जब हम लोग सुनते हैं, हमारे कर्णरंध्र में जब भगवान का गुणगान सुनते हैं तो आनंद आता है ना संध्या माता, आनंद आता है ना जब भगवान का गुणगान सुनते हैं। हाँ, आंसू आ जाता प्रभु जी, आत्मा लगता कब मिले। अच्छा, मतलब देखिए, माता जी के हृदय में एकदम लोभ कि पता नहीं कब वो कृष्ण मेरे जीवन में भी मिले। तो ये जो श्लोक है, श्लोक में इतना सुंदर सुंदर शब्द है। इस श्लोक को आज जब मैं पाठ कर रहा था, स्टडी कर रहा था, इस श्लोक के पीछे पीछे घूमते घूमते मैं बहुत दूर तक चला गया। ये जो देखिए, आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो श्लोक है ना, अहो सनाथा भवतास्म जद्वयम त्रेविष्ट पानम अपि दूरदर्शनम। सनाथा का अर्थ क्या होता है कि जिसका स्वामी है उसको कहते हैं सनाथ, और जिसका पिता माता नहीं उसको कहते हैं अनाथ। तो हम लोग अनाथ है या सनाथ है? पार्थ प्रभु, हम लोग सनाथ है, जगन्नाथ है। ठीक है, हम जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ है। तो आप जगन्नाथ है, नाम का असर होता है प्रभु जी। तो हम लोग क्या है? सनाथ है। सनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई संरक्षण है। तो हमारा संरक्षण करता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान है हमारे सनाथ। तो कृष्ण है हमारे सनाथ। इस सनाथ के संबंध में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 में सुरभि देवी, सुरभि कौन है आप सबको पता है? पृथ्वी माता। ये हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। सुरभि जो है ना, वो पृथ्वी माता धरती में आए, मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। ठीक है, और श्री कृष्ण के पास जब गए तो कृष्ण की जो स्तुति करने लगे, तो कृष्ण की स्तुति के समय भी सुरभि यही बात बोले थे, जो यहाँ पे द्वारका के निवासी भगवान श्री कृष्ण को जो बोल रहे हैं। तो सुरभि माता बोले थे कि कृष्ण कृष्ण महाजोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। अर्थ क्या है इसका? क्या बोलना चाह रहे?